morning student. So today we will discuss the respiratory system in humans. ठीक है, respiratory system in humans. तो means the respiratory system of human consist with the several organs. Consist with the several organs means the respiratory system consists with the that several organ. First one is the nostril means nose. Second one is the nasal passage. Third one is the pharynx, and fourth one is the trachea. Fifth one is the lungs, and sixth one is the diaphragm. And sixth one is the diaphragm. So means these organs are aggregate make the respiratory system of human beings. Respiratory system of human beings. You are knowing respiratory organs in the humans. The respiratory organ in human is lungs. Okay, तो जो lungs होता है वो ह्यूमन में respiratory organs होता है. क्या होता है? respiratory organs होता है. That respiratory organ are means situated are found in the thoracic cavity. In the thoracic cavity मतलब जो हमारा लंग्स होता है बेटा, ये हमारे बॉडी में, ये हमारे जस्ट नेक से नीचे वाला जो एरिया है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? थोरैकिक कैविटी, या इसी को हम लोग चेस्ट कैविटी बोलते हैं, या इसी को हम लोग रिब केज बोलते हैं. बिकॉज दिस केज, ओके, बिकॉज दिस, हेलो, ओके, तो फिर क्या है कि ये जो होता है, ये जहां पे ये कैविटी है, इसको हम लोग चेस्ट कैविटी बोलते हैं, रिब केज भी बोलते हैं, थोरैकिक कैविटी बोलते हैं. ठीक है, तो इसी में जो होता है हमारा लंग्स दो लोब्स में जो होता है वह सिचुएटेड होता है. ठीक है, इसी हमारे रिब केज में जो होता है दोनों लंग्स जो होते हैं वो दो लोब्स में, एक लोब इस साइड में, एक लोब इस साइड में जो होता है वो पाया जाता है. ठीक है, अब हम लंग्स की बात, तो मतलब मैंने ऑर्गन्स के बारे में बता दिया. अब इसके बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस हाउ मींस दी ह्यूमन बीइंग्स डू द रेस्पिरेशन. तो जब रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट करता है तो हम लोग एयर से जो होता है मतलब एटमॉस्फेयर से एयर को अपने नोज के थ्रू जो होता है हम एयर को अंदर लेते हैं. मतलब हमारे नोज में जो होता है एयर, नोज पैसेज होते हैं. क्या होते हैं? नोज या नेजल पैसेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज. ये जो हम नाकों में दिख रहा है ये दोनों, तो बीच में एक सेप्टम है जो कि हमारे नोज को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है. ये जो कंपार्टमेंट एक ये, तो दोनों जो है पैसेज, इसी को हम बोलते हैं नेजल पैसेज. ठीक है, क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज. फिर एयर जब हमारे नेजल पैसेज में इंटर करता है तो हमारा नेजल जो पैसेज होता है वो कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. पहला चीज ये है, नेजल पैसेज में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं. वो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं और कुछ फाइन हेयर्स पाए जाते हैं हमारे नोज में. अब वो फाइन हेयर्स क्या करते हैं कि जो एयर होता है एयर को फिल्टर करते हैं. क्या करते हैं? एयर को बेटा फिल्टर करते हैं, क्योंकि एयर जब एटमॉस्फेयर से आता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है. क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, और भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती हैं जो एयर में मिक्स होती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता है. अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो वो हमें हार्म करेगा. तो क्या करता है हमारा जो नेजल पैसेज होता है, सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम करता है कि उसमें जो फाइन हेयर्स होते हैं वो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो हेयर में ट्रैप हो जाते हैं. ट्रैप हो जाते हैं तो अंदर नहीं जाने पाते. अगर बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, अगर हेयर को क्रॉस भी कर लिए तो जो म्यूकस रिलीज होता है उस म्यूकस में जाके फंस जाते हैं. तो म्यूकस में जाके फंस जाते हैं तो पूरी तरह से ये समझ लो कि जो एयर होता है पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है. क्या हो जाता है? फिल्टर होता है. जितनी इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं वो इधर कुछ इम्प्योरिटीज तो जो नोज में हमारे हेयर पाए जाते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं. जो कुछ और फाइन इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको म्यूकस ट्रैप कर लेता है. और फाइनली सिर्फ और सिर्फ एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर मूव करते हैं हमारे नेजल पैसेज से. ठीक है, तो हमारे नेजल पैसेज, ठीक है, हमारे नेजल पैसेज से जो होता है वो एयर जो होता है अब कहां पे जाता है बेटा? फेरिंग्स में. कहां पे जाता है? फेरिंग्स. अब देखो यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे
ये फेरिंग्स, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है फेरिंग्स, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेजल पैसेज होता है बेटा वो कहाँ ओपन होता है, जो नेजल पैसेज होता है बेटा वो फेरिंग्स में ओपन होता है। कहाँ पर ओपन होता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स एक जो होता है स्ट्रक्चर होता है जस्ट हमारे बक्कल कैविटी के नीचे या नेजल पैसेज के जस्ट नीचे जो होता है यहाँ पे होता है। ये फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फॉर फूड फॉर द एयर, मतलब जो विंड होता है, जो एयर आ रहा है या जो फूड आता है, दोनों पहले फेरिंग्स में आते हैं। हाँ, फेरिंग्स से जो होते हैं दो पाइप डिवाइड हो जाते हैं। एक पाइप को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप और एक को बोलते हैं हम लोग फूड पाइप। तो फूड पाइप को हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, फूड पाइप हमें मतलब नहीं, हमने सिर्फ विंड पाइप को बनाया हुआ है, ठीक है। विंड पाइप को हम लोग टेक्निकल नेम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड का जो टेक्निकल नेम है वो क्या है बेटा? वो है ट्रैकिया, ठीक है, वो है ट्रैकिया। अब एयर फेरिंग्स से कहाँ पे चला आ जाएगा? ट्रैकिया में चला आएगा। ट्रैकिया में चलाएगा मतलब विंड पाइप में चला आएगा। जैसे विंड पाइप में जब आता है तो विंड पाइप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो ट्रैकिया होता है, एक चीज और, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स लिखा हुआ है। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर ये बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, मीन्स जो हमारे बॉडी में जो हमारे मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो साउंड इसी लैरिंग्स की हेल्प से होते हैं। लैरिंग्स इज द कंसिस्ट आर कंपोज्ड विद द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, टू वोकल कॉर्ड मींस रिस्पांसिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द साउंड, प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो ये लैरिंग्स इज टोटली रिस्पांसिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द साउंड, ठीक है, क्योंकि एयर जब पास होता है वोकल कॉर्ड जो होता है वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लैरिंग्स जो वोकल कॉर्ड से बने होते हैं, वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही ट्रैकिया से एयर आता जाता है तो वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसके लैरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है, ट्रैकिया का क्या होता है? ओपनिंग, मतलब ट्रैकिया जो ओपन होता है उस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो, मतलब ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया बात तो समझो, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया की ये जो ओपनिंग है, यही ओपनिंग जिसके थ्रू एयर आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये ओपनिंग जो होती है इसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, तुम्हारे समझने की एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है, जो कि एयर के मतलब जो एक्सचेंजेस आ जा रहे हैं उसको वो रेगुलेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। देखो मैंने यहाँ पे एक ढक्कन बनाया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो इसके ऊपर जो ढक्कन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या, लिड, मतलब इंग्लिश में उसको लिड बोलते हैं। तो जो इसका ढक्कन है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एपिग्लॉटिस। अब देखो ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया होल्ड होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, मतलब एक रिंग से जो होता है वो जो होल्ड होता है ट्रैकिया। क्योंकि अगर ट्रैकिया उस कार्टिलेज में रिंग से होल्ड नहीं रहेगा तो ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा बेटा, ठीक है, ट्रैकिया क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि ट्रैकिया में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए कोई ऐसे स्पेशल टिश्यू या थिंग्स नहीं होते हैं जो उसको स्ट्रेट खड़ा किए रहे। तो ट्रैकिया को स्ट्रेट करने के लिए जो होते हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं, इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट नहीं होते, एक तरफ से ऐसे होता है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ एक तरफ से, जैसे ये जो दिखाई दे रहा है नीचे, जैसे ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया इसी साइड से, ठीक है, इस साइड से। अभी ये तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट पे कार्टिलेजिनस रिंग नहीं रहेगा, सिर्फ एक साइड में ऐसे पकड़ा रहेगा, होल्ड किया रहेगा, ताकि जो ट्रैकिया है वो स्ट्रेट रह सके, ताकि जो ट्रैकिया है वो क्या रह सके? स्ट्रेट रहते हैं। तो ट्रैकिया स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, तो ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करेगा और एयर जो है वो कॉन्टिन्यूसली ट्रैकिया में आता रहेगा। तो कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, उसको होल्ड करते हैं ताकि वो स्ट्रेट रहे। बात समझ में? ठीक है। अब क्या होता है कि एयर आ गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया फिर क्या होता है? लंग्स में इंटर करता है। किसमें इंटर करता है बेटा? लंग्स में इंटर करता है। और जब ये लंग्स में इंटर करता है तो ट्रैकिया टू स्मॉलर जो होते हैं ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, टू स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी बोलते हैं। एक ब्रोंकी है, यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी नहीं दिख रही होगी लेकिन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये एक पतले पतले पाइप में डिवाइड हो गया है,
ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो होता है ट्यूब में डिवाइड हो गया है, तो इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोंकी, मतलब ट्रैकिया दो थिन ट्यूब में जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी अगेन डिवाइडेड इनटू द वेरी थिन ट्यूब्स, दैट ट्यूब इज नोन एज द ब्रोंकियोल्स, दैट ट्यूब इज नोन एज द ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रोंकियोल्स, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकी और पतले डिवाइड हुआ ना, यहाँ पे आया है, फिर मान लो यहाँ से ये और पतले पाइप में डिवाइड हो गया, तो ये जो होता है ये डिवाइड फाइनली होता है, और मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो अब बात करते हैं कि ये जो ब्रोंकियोल्स होता है, ब्रोंकियोल्स जब जितना इलोंगेट होना रहता है हो जाता है, और एंड पे जाके वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, वैलून्स लाइक, मतलब बहुत छोटे वैलून्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक वैलून्स होते हैं, ठीक है। वैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। ये वैलून्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब ब्रोंकियोल्स का जो सबसे मतलब इंट होता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है, वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में, वैलून्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवियोली। क्या बोलते हैं, एलिवियोली। ये देखिए आप यहाँ पे एलिवियोली। तो एलिवियोली जो होता है, एलिवियोली इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, एलिवियोली इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जो एलिवियोली होता है वहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ये एक वैल्यूम से बड़ा है, उसमें जाके ऑक्सीजन भरा रहता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को जो होता है वो कंटेन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंटेन करके बॉडी के बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये एलिवियोली जो होता है एयर सैक होता है, इसमें भी एयर आके फाइनली ट्रैकिया से कहां पे स्टोर हो जाते हैं, एलिवियोली। तो ये था स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो ये लंग्स होता है बेटा, लंग्स दो मेम्ब्रेन से जो होता है वो कवर्ड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं, जो उसका मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। प्लूरा क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। ये उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा, अंडरस्टैंड। अब जो ये थोरैकिक कैविटी होती है, देखो ये जो हम लोग की बोन वाली जो है, यहाँ से ये बोन वाली ऊपर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं थोरैकिक कैविटी, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। तो थोरैकिक कैविटी और एब्डोमेन जो होता है एक जो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर से सेपरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। तो ये डायफ्राम जो होता है, वो डायफ्राम हमारे थोरैकिक कैविटी, चेस्ट कैविटी को और एब्डोमेन को अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। और डायफ्राम को सेपरेट करता है और हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी हेल्प करता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि ये प्लूरा है जो कि लंग्स का कवर है, ठीक है। टू ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होते हैं तो उसको हमारे लंग्स को कवर किए रहते हैं, ठीक है। तो बेटा ओके, तो हम अभी थोड़ा और टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहा हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर